हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी 10 तक के हमने क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। तो टाइप 6 चल रहा है हमारा। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं। देखो, 2800 रुपये की एक धनराशि इस तरह से दो भागों में बांटी जाती है कि दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है। यदि पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से और दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से बांटा गया तो दोनों भागों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2800 रुपये है हमारे पास। कितने रुपए? 2800 रुपये। 2800 रुपये को हमको दो भागों में बांटा जाता है, तो हम एक भाग मान लेते हैं कि x रुपये है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 2800 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो ब्याज मिल रही कितने वर्ष के लिए मिल रही? 5 वर्ष के लिए मिल रही। यहाँ पर मिल रही है ब्याज 6 वर्ष के लिए। और ब्याज की दर दी है जो, वो कितनी दी है? 9% ब्याज की दर पहले वाले में दी है और दूसरे वाले में कितनी दी है? 10% की ब्याज की दर। तो बस PRT/100 लगा दो और दोनों को बराबर रख दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, x इंटू 5 इंटू 9 अपॉन पे 100 बराबर किसके हो जाएगा? 2800 माइनस एक्स, और इसके साथ गुणे में क्या आ जाएगा? 6 गुणा 10। ठीक है, और बटे में आ जाएगा कितना? 100। तो देखो, 100 से तो 100 काट गया। देखो, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। तो ये आ गया कितना? 12। 12 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0। 12 अट्ठे कितना होता है? 84। तो 4 आ गया, यहाँ पर 8 है। 12 दूनी 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32 आ जाएगा। माइनस 12x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9x। 5 तो कट गया, 9x। इस 12x माइनस वाले को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21x। 21x बराबर हो जाएगा किसके? 32400 के। ठीक है, तो अब यहाँ से सीधे सीधे काट दो इसको। अगर अपन काटते हैं किससे? इसको काटते 3 से, तो 3 से 7 बार में कटेगा। 3 से इसको काटा तो 1 बार में, 0 बार में और 8 बार में और 00। फिर इसको 7 से काट दिया तो 7 से 1 बार में और 4 बार में, और बगल में 2 0। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 1400 रुपये। यानी इसका पहला भाग जो था वो कितना था? 1400 रुपये था। तो 2800 में से एक भाग अगर 1400 है तो दूसरा भाग भी कितना आ जाएगा? 1400 रुपये आ जाएगा। हमसे यही पूछा था, ये दोनों भाग निकालने थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 1950 रुपये नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है एवं 2200 रुपये में 1 वर्ष के लिए उधार बेच देता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो उसे कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई? तो देखो, सबसे पहली बात तो 1900 रुपये में वो खरीद रहा है, और 1900 रुपये में अगर मान लो 1 वर्ष का हम ब्याज लगाते हैं तो कितना रुपये मिलेगा? तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? 10% के हिसाब से मिलेगा। तो क्या बोलेंगे? 1950 रुपये में 10% के हिसाब से 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल जाएगा? तो ये हो गया PRT/100। तो देखो, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। यानी ब्याज मिला हमको कितना? 1995 रुपये मिला। यानी जो 1 साल के बाद पैसा हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे? मूलधन को जोड़ देंगे कि 1 साल के बाद ब्याज के बाद कितना पैसा हो जाएगा। यानी 1950 रुपये और 1 साल की ब्याज, दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना पैसा हो जाएगा? 5। यहाँ पर आया 4। ठीक है, 9 4 हो गया 14। तो 9 और 1 10 और 1 11। तो 11 का 1 आया, यहाँ पर 1 आया, तो कितना हो गया? 2145 रुपये हो जाना चाहिए। लेकिन उसने बेचा कितने में? 2200 रुपये में बेचा है। तो उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। उसको पड़ी कितने की चीज़? 2145 की, और उसने बेच दिया कितने में? 2200 रुपये में बेच दिया। तो उसको फ़ायदा कितना हो गया? 2200 में से 2145 को हटा दो तो यहाँ पर बचेगा कितना? 55। ठीक है, और 55 रुपये का क्या होगा? इसको फ़ायदा हो जाएगा। तो यही चीज़ पूछा है कि 55 रुपये का लाभ होगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। प्रतिवर्ष 13% की ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, देखो, प्रतिवर्ष जो ब्याज दी हुई है वो दी हुई है 13% की, और हमको बताना कि अर्धवार्षिक रूप से इसको ब्याज कितना मिलेगा। ठीक, तो देखो, ये क्या क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो आता है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है? अगर सिंपल इंटरेस्ट में होता तो 13% तो 13% मिलता। भला आप इसको 6 महीने में ले लो चाहे साल भर में ले लो, क्योंकि अगर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 13/2, और यहाँ पर भी आ जाएगा 13/2। दोनों को जोड़ देंगे तो 26/2 आ जाएगा। तो प्रभावी कितनी आ जाएगी? 13% ही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम देखते हैं किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में ऊपर, तो अगर 13% हमको ब्याज की दी हुई है दर, वो भी कितने महीने की? 12 महीने की। ठीक है, तो अगर हम इसको 6 महीने की निकालेंगे ना, तो समय अगर आधा हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ब्याज की दर को भी आधा करना पड़ेगा, यानी 13/2 हो जाएगा। ठीक है, और 6 महीने में 2 बार अगर हमको 1 साल के लिए निकालना है, यानी 1 ईयर के लिए निकालना है, तो कैसे हो जाएगा? 13/2, 13/2 2 बार आ जाएगा। यानी कि पहले 6 महीने में लगेगी और दूसरे 6 महीने में लगेगी ब्याज। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हमको निकालना होता है तो इसको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, x प्लस वाई डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये को बताया था मैंने। तो यहाँ पर x की जगह पे 13/2 आ जाएगा, y की जगह में भी 13/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 13/2 प्लस 13/2 प्लस 13/2 गुणा आ जाएगा कितना, 13/2 और एक और गुणा में आ जाएगा 1/100, ठीक है। तो बस देखो इन दोनों को हमने अगर जोड़ा तो 13 प्लस 13 तो कितना आ जाएगा, 26/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो 13 का 13 से गुणा किया तो आएगा कितना, 169 आएगा, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये करते हैं कि इसको 4 से काट देते हैं, तो नीचे बचेगा 100 और फिर हम लगा देंगे पॉइंट। तो इसको 4 से काटा तो 4 से 4 बार में 16 चला गया, फिर 4 से 2 बार में 8 चला गया, ठीक है। बचा कितना, 1 बचा, 0 लगाया पॉइंट लगा के 0 लगाया, ठीक है। तो कितनी बार में, 4 दूनी 8 और बचा कितना, 2 बचा, तो 5 20, ठीक है। और देखो इसको हमने काट दिया तो यहाँ से आ गया कितना, 13 आ गया। तो 13 और इसको हमने जोड़ना है और बटे में 100 है, तो 100 में तो ये पॉइंट और खिसक के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 प्लस 0.4225 ये आएगा, और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13.4225, ठीक है। तो अगर हमने बोला चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से अर्धवार्षिक रूप से अगर ब्याज लगेगी तो हमको ब्याज कितनी मिलेगी, 13.4225। तो 13.42 हमको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, चौथे वाले ऑप्शन में, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में कितना दे रही है, 1020 रुपये तथा 8 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन का मान ज्ञात करिए। तो देखो कोई हमारा प्रिंसिपल रहा होगा यानी मूलधन रहा होगा, तो मूलधन बोल रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद मूलधन कितना बन जाता है, 1020 रुपये बन जाता है, और बोल रहा है 8 वर्ष के बाद कितना बन जाता है, 1200 रुपये बन जाता है। तो हम अगर इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे तो 8 में से 5 भी चला जाएगा, तो हमको 3 वर्ष की हमको ब्याज पता चल जाएगी। तो 3 वर्ष की ब्याज अगर निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 180 रुपये। हमने क्या किया, 1200 में से 1020 को घटा दिया, तो 3 वर्ष की अगर 180 है तो 1 वर्ष की कितनी आ जाएगी, 180 बटे में 3, इसको काटा हमने तो कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। तो 1 वर्ष की हमारी ब्याज कितनी आ गई, 60। अब देखो हमारा यहाँ पर कोई मूलधन रहा होगा, मूलधन में 5 वर्ष की ब्याज जोड़ के हमने ये बनाया है, तो अगर हम इससे 5 वर्ष की ब्याज को घटा दें तो हमको क्या पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा। तो देखो हमारी 1 वर्ष की ब्याज कितनी है, 60 है, तो 5 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, 60 में 5 का गुणा कर दो, 5 में 60 का गुणा किया तो आई ब्याज कितनी, 300 रुपये ब्याज आ गई। तो हम क्या करेंगे, इधर से मूलधन निकालना है तो 1020 में हमने क्या किया, 300 रुपये घटा दिया, तो हमारे पास कितनी 5 वर्ष की ब्याज घटा दी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1020 में कितना, 300 रुपये हमने घटा दिया, तो यहाँ से तो 20 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। तो हमारा जो मूलधन आ गया वो कितना आ गया, 720 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि पर 10 वर्ष का सामान्य ब्याज कितना दिया हुआ है, 3130 रुपये। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल कितनी ब्याज प्राप्त होगी, ठीक है। तो देखो हम क्या बोलते हैं, हमको तो 10 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, तो 10 वर्ष का सामान्य ब्याज कितना दिया हुआ है, 1330 रुपये दिया हुआ है। और देखो 5 वर्ष के बाद बोल रहा है कि 5 गुना हो जाता है, ठीक है, 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है। तो अगर हम 5 वर्ष की ब्याज निकाल लें तो 5 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि कितना, 3130 का आधा कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 1, ठीक है। यहाँ पर 1 गया तो 5 बार में जाएगा, यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में और 5 बार में, ठीक है। तो 5 वर्ष की ब्याज हमको पता चल गई कितनी है, 1565 रुपये। और बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद क्या होती है, 5 गुना हो जाती है, तो 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष भी हमको कितनी मिलने वाली, इतनी मिलने वाली थी अगर साधारण चलता रहता तो। लेकिन ये बोल रहा है कि 1565 रुपये अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए इसकी कितनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 1565 को 5 से गुणा कर देंगे। तो देखो 5 से 5 का किया तो कितना आ गया, 25, यहाँ पर 2 आया 30 और 2 हो गया 32, यहाँ पर आया 3, तो 25 और 3 हो गया 28, यहाँ पर आया 2, 5 और 6 7। तो आने वाले 5 वर्ष में कितनी ब्याज मिलेगी, इतनी ब्याज मिलेगी, और पहले वाले 5 वर्ष की इतनी मिलेगी। तो हमारी जो 10 वर्ष की ब्याज हो जाएगी वो इसमें क्या करेंगे, पुराने वाले 5 वर्ष को जोड़ देंगे, तो 1565 को इसमें जोड़ दो, तो ये आ गया कितना, यहाँ पर आया 9, 8 और 5 कितना हो गया, 13 का 3, 8 और 1 9, तो 9390 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला सही है, ठीक है।
ये सही हो गया।